अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां जवेद लतीफ ने काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में लंदन प्लान को खुद ही एक्सपोज करके रख दिया। पाकिस्तानी कौम पिछले 2 साल से ये कह रही है कि किस तरह से लंदन प्लान का मुआहिदा तय पाया और किस तरह से लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। आइए पहले मियां जवेद लतीफ की जुबानी सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खुदा दा खौफ करो, उधर तो किसी को कैंपेन नहीं करने दी, बार बार आपसे जब बात होती थी आप कहते हैं 9 मई वाले, इनको कौन करने देगा। अगले फिर भी बड़ी पार्टी बन के आ गए। आप जितना आप लोगों ने खौफजदा किया, बहू बहू करके डराते रहे हैं आप लोग के बहू आ गया है। क्या जिनको लाया गया है उनको देना हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाए ना वो। सर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जाएगा कि वो कितने नहीं जिनको लाया गया भाई, कौमी असेंबली में जिसको अक्सरियत दिलवाई गई है, सहूलतकारी पूरी थी। आप किस तरह बात करते हैं कि 9-10 मई को जो मुजरम थे वो आज हीरो बने हुए हैं, या वो जो बातें थी वो गलत थी। माने कि नून लीग प्लेड इट्स कार्ड्स रॉन्ग, आप लोग गलत थे, आपकी सियासत आपने गलत की, आप अपने बयानियों से पीछे हटे, असूलों से पीछे हटे, सौदेबाजी करके आए, इस वजह से हारे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारी गलतियां जो आप गनवा रहे हैं ये भी होंगी, मगर जो सहूलतकारी थी भाई उसको भी मान लो। मुझे एक बात समझाएं, मेरी बात काफी लोगों को समझ नहीं आती। मैं मेरी बात सुन लो। ठीक है, मतलब आप यहां से शुरू करें। इस्लामाबाद की 3 सीटें आज स्टे हो गई, लोग फॉर्म 45 के, हम एक पोलिंग स्टेशन नहीं हारे और हमें सीटें हरवा दी गई। आप कह रहे हैं सहूलतकारी दूसरे की हुई। सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद की सीटों का मुतनाजा है, पिंडी की सीटों पर भी यही हाल है कि लोग फॉर्म 45 लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप किसी जगह चले, आपको कितने हल्के हैं। या तो आप यहाँ पे तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अफवाह तो ये है कि मियां साहब अपनी सीट लाहौर से 130 हार गए। सो इन हालात में आप कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, उनको जितवाया गया है। 16 महीने हुकूमत की, फिर आप तुसी नारे मार दे रहे, साडी ते गल हो गई है, हम तो हुकूमत में आ रहे हैं। मतलब हम ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू करता था नून वालों से, कहता था क्या बनेगा, और जीत जाना जी। क्यों जीतेंगे? क्योंकि मुकाबला अच्छा। आपको तो पता ही है ना सर, जीत ही जाएंगे ना, अब वो तो नहीं जीत सकते। नहीं काशिफ, इस तरह ना करें। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, मेरे से सवाल करें। अगर तो मैंने कहीं ऐसा कहा है आपको तो आप नहीं, मैंने नून वालों का जिक्र किया सर। आपने तो कहा था मियां साहब के साथ को बात नहीं करना चाहता, ये मजबूरी बन गए। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इलेक्शन ही हरवा दिया उनको। मैं उसकी हाँ, ये है मजबूरी आज भी। मैं ये कहता हूं कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो, और मेरी जमात के अंदर 90% ये सोच है। लेकिन ये जो 90% लोगों का ख्याल है हुकूमत में नहीं जाना चाहिए मियां साहब, वो 10% कौन लोग हैं जो आपको हुकूमत में लेके जा रहे हैं? आ जाएं। ये वही लोग हैं जो हुकूमत हर सूरत हमें देना चाहते हैं। मैं मिन्नत कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मिन्नत कर रहा हूं कि भाई जिस जमात के पास अददी बर्तरी है, भले उनके पास भी सादा अक्सरियत नहीं है, उनको कहे ना हुकूमत बनाएं। तो ना कर देना कि नहीं बनाते हुकूमत भाई। अच्छा एक सेकंड, अब डीले की हुई है, आपको भी पता है कि उसके मतलब अब तो हुकूमत बनानी पड़ेगी। यार काशिफ अब्बासी साहब, जो चीजें आप जानते हैं वो मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें, और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं और ऐसा ताज पहनाएं जिसमें जो है तीर तलवार हर चीज लगी हो, और मेरे सर पे आप सजा दें। मुझे आप खुदा के लिए माफ कर दें, मैं ही रह गया हूं पाकिस्तान के लिए। हाँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। ना मसला यह है कि देखिए जो फैसले आप करते हैं मियां साहब, जो भी करना है भाई, हमारी छालें रोकी किसने? काशिफ, हमारी छालें रोकी किसने? और लोगों ने वोट मारे, ताटे को वोट नहीं आया कोई। और ना भाई, और नहीं भाई, एक सेकंड काशिफ, एक मेरी बात आज मान लें। लोग कहते थे, हम भी कहा करते थे, हम सर ये बात ठीक है सर, लेकिन आपकी बात को मानेगा नहीं आज मियां साहब। पाकिस्तान में कोई आपकी बात नहीं मानेगा। हाँ ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है आपकी बात मानते हुए। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूं कि हालात हमने भी देखे, ग्राउंड भी जानते हैं, आप जैसे दोस्तों से बातें भी करते हैं, इलेक्शन से पहले अपडेट लेते हैं। आपका सारा इन्हिसार इस बात पर था कि साड़ी गल होगी, वरना आपको पता था कि इलेक्शन मुश्किल है। आपको पता था मकबूलियत नहीं दूसरी साइड पर है। सर चल छोड़ दे, ये बहस अलग है। काशिफ प्लीज, ये बहस अलग है। मुझे बताएं सर, क्या
10% पार्टी के अंदर के लोग कामयाब हो जाएंगे कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाए? क्योंकि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं शायद खान साहब की कि मुस्लिम लीग नून ने अगर सियासी तौर पर जिंदा रहना है तो इक़्तिदार मत ले। क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखें, सियासी तौर पे हमने 16 माह की हुकूमत भी लेके गलती की थी। सियासी तौर पर आज भी कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग के हक में नहीं होगा कि वो हुकूमत बनाए। आपका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को सियासी नुकसान होगा अगर हुकूमत ली तो? देखें काशिफ, पहले हाँ ना कर दे सर, मैं इससे आगे मैं फॉलो अप सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है। एक चीज, गैस बिजली के जो रेट बढ़े हैं और लोग चीखे मार रहे हैं, उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि हमें हुकूमत लेनी चाहिए। तो कौन वो है जो कौन सहूलत, आप सहूलतकारों का जिक्र कर रहे हैं, आप कहते हैं कौन है सहूलतकार, फिर आप ये कहते हैं कि हुकूमत भी नहीं लेनी चाहिए लेकिन ले रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। आपकी पार्टी के मुंह से मैंने अभी तक किसी के मुंह से ये गुफ्तगू नहीं सुनी। आपकी तर्जुमान आती हैं, वो ये उंगली हिला के आजकल तो लोगों को कत्ल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। खैर बयान उनका कत्ल का नहीं है, लेकिन बड़ी सख्त बात की उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनको नहीं करनी चाहिए, इवन एज ए मैटर ऑफ स्पीच, मैनर ऑफ स्पीच में भी ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तो आज को पता हर चीज चल जाती है। शहबाज साहब वजीर आजम हैं अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में? मियां साहब देखें, जमात की तरफ से अगर कोई होगा तो जमात की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया, वो शहबाज शरीफ होंगे। ठीक है, मगर मैं जो अपने ताई, मेरी अपनी जाती राय है, मुख्तलिफ मियां साहब खुश है वैसे जमात के इस फैसले से? आप कल लाहौर में थे, क्या मियां नवाज शरीफ खुश है कि हुकूमत उनकी बन रही है? मैं बल्कि फिर अगर मेरे से ही आप पूछना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ भी खुश नहीं है कि हुकूमत बननी चाहिए। इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। सर मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई सर, मुझे अगर दोबारा बता दें तो। मैं क्योंकि ये बात आपकी पसंद की नहीं होगी, इसलिए मेरी कान में कुछ चल रहा था, मैं इस वजह से नहीं सुन सका, मैं बड़ी माफी चाहता हूं आपसे। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं कि आपने जो सवाल किया है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा था कि शहबाज शरीफ साहब भी मुस्लिम लीग की तरफ से या मुस्लिम लीग को प्राइम मिनिस्टरशिप देने के या लेने के हक में नहीं है। उनकी भी राय वही है जो 90% लोग राय दे रहे हैं मुस्लिम लीग के अंदर। फंस गए बेचारे। मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी राय यही है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ना नवाज शरीफ साहब चाहते हैं हुकूमत लें, ना शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं हुकूमत लें। मरियम नवाज चाहती है हुकूमत लेना। मियां साहब, मरियम नवाज भी खिलाफ है। देखें सारे जो मुस्लिम लीग के अंदर राय रखते हैं और जिनसे पूछा जाता है, यकीनन सबकी राय, जब मैंने शहबाज शरीफ का कह दिया कि उनकी भी राय यही है कि मुस्लिम लीग को ऐसे हालात में, क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं है, तो हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो बाकी क्या रह जाता है? ठीक, नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं लेनी चाहिए, शहबाज साहब कहते हैं नहीं लेनी चाहिए, मरियम साहिबा कहती है नहीं लेनी चाहिए, फिर ले क्यों रहे हैं? आज वही बात करने लगा हूं कि इन हालात में जब इंतशार बढ़ रहा है और हर दूसरे सूबे में पाकिस्तान के एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज बढ़ेगा, और इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो गैस के बिल आए हैं उसके बाद वो लोग भी निकलेंगे जो इस इतनी सख्त नहीं रखते कि वो बिल अदा भी कर सकें, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाएंगे। जिनका वोट गया सर वो भी निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि एहतजाज बढ़ेगा। पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त ये कह रही है कि इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लीड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। वो जाहिर है वो समझ भी आता है कि क्यों लीड कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह का नून लीग अभी भी वाहियात प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है और अभी भी ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धांधली पीटीआई के लिए की गई है, जबकि पीटीआई ने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई, पीटीआई अदालतों में गई, पीटीआई अभी भी वोट्स पर डाका डालने के खिलाफ केसेस लड़ रही है। पीटीआई के बयान वाज़ेह है कि इलेक्शंस में धांधली की गई और अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया। अगर नून लीग इतनी ही मजलूम है तो इन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी आवाज क्यों नहीं उठाई? इनमें से किसी का भी कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? नून लीग ने अदलिया में आवाज क्यों नहीं उठाई कि हर हलके की रिकाउंटिंग की जाए और फॉर्म 45 को सामने लाया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला किया जाए? क्योंकि नून लीग जानती है कि अगर ये फॉर्म 45 सामने लाए तो उसके मुताबिक ये सिर्फ 15 से 17 सीटें ही जीत पाएंगे और इनके कायद नवाज शरीफ भी बुरी तरह हार चुके हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये अदालत में गए या दोबारा से इनके वोट्स की रिकाउंटिंग हुई या इनका फॉर्म 45 सामने आया तो जो अवाम में इनकी बची खुची इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। नाज़रीन, अभी भी कौम को इस बात का अंदाजा तो है कि इन्होंने वोट्स पर डाका डाला है, लेकिन जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नवाज शरीफ बुरी तरह हार चुके हैं और नून लीग बुरी तरह हार चुकी है,
तो फिर अवाम इनसे मजीद नफरत करेगी। दूसरी तरफ मियां जवेद लतीफ ने खुद ही बता दिया कि उन्हें कहा गया था कि उन्होंने वफाक में हुकूमत बनानी है। तो नाज़रीन, अगर अब ये वफाक में हुकूमत बनाते हैं तो इनका ये वफाक का तख्ता कांटों भरा होगा और इन्हें हर तरफ कांटे ही कांटे मिलेंगे। नाज़रीन, वो जिस तरह कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मरियम के पापा और मरियम नवाज खुद ये पंजाब में तो बड़ी खुशी से हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते, क्योंकि नाज़रीन पंजाब में इन्होंने अवाम के वोट्स पर इतना बड़ा डाका डाला है कि ये पंजाब में आराम से हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन ये वफाक में इतना बड़ा डाका नहीं डाल सके कि वफाक में भी अपनी हुकूमत बना सके। इसीलिए ये जानते हैं कि अगर इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई तो फिर ही ये इस वफाक पर मुसल्लत हो सकेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके जो ये लुंगली लगड़ी हुकूमत बनाएंगे उसमें भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाज़रीन ये वफाक में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। लेकिन अब सहूलतकार ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने पंजाब में हुकूमत करनी है तो इन्हें वफाक में भी हुकूमत करनी पड़ेगी, और अगर ये वफाक में हुकूमत नहीं बनाते तो फिर इन्हें पंजाब में भी हुकूमत नहीं मिलेगी। और लंदन प्लान के मुताबिक अगर इन सहूलतकारों को इन्हें कान से पकड़ के भी वफाक हुकूमत में बिठाना पड़ा तो वो इन्हें बिठाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि इस्लामाबाद में अदलिया ने जो 3 नून लीग के उम्मीदवार नशिस्तें जीते थे उनके नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब पीटीआई ऑफिशियली हुकूमत बनाएगी और मेजोरिटी के साथ बनाएगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।